नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां रामनवमी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। साथ ही जानेंगे कि कहां स्कॉर्पियो सवार ने बाइक सवार दंपत्ति को मारी जोरदार टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रखंड प्रशासन ने रामनवमी पूजा के पूर्व संध्या पर फ्लैग मार्च निकाला। जानकारी के अनुसार रामनवमी पूजा को ध्यान में रखते हुए प्रखंड प्रशासन ने शनिवार को फ्लैग मार्च निकालकर उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दी। कहा, कानून को हाथ में लेने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आपसी भाईचारा से ये त्योहार को मनाएं। किसी भी तरह की परेशानी होने पर स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। वहीं फ्लैग मार्च के दौरान शहर के चौक चौराहों को स्थानीय प्रशासन द्वारा ड्रोन कैमरा से निगरानी की जा रही है। इस मौके पर लातेहार अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार, पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अजीत कुमार व अन्य लोग मौजूद रहे। बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के जामू गड़िया स्थित एक किराने की दुकान से आज छापेमारी कर शिकारीपाड़ा पुलिस ने छोटे बड़े कुल 16 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। इस संबंध में शिकारीपाड़ा थाना प्रभारी नवल किशोर सिंह ने बताया कि आगत रामनवमी के त्योहार पर देखते हुए पुलिस अधीक्षक दुमका के निर्देश अनुसार पूरे थाना क्षेत्र में अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज जामू गड़िया के राजेंद्र भगत के किराने की दुकान से अवैध शराब बरामद की गई है। हालांकि मौके पर दुकान में दुकानदार नहीं था। रामनवमी का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए आगे भी छापेमारी की कार्यवाही जारी रहेगी। पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका के आदेशानुसार रामनवमी के अवसर पर अभी हर जगह पर शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया है और हर जगह छापामारी की जा रही है। इस क्रम में आज जामूगढ़िया में एक किराना दुकान से 16 छोटा बड़ा शराब, जो अंग्रेजी शराब है, बोतल पकड़ी गई है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है। छापामारी जारी है। ये 2 दिन तक लगातार विशेष छापामारी। किनका किराना दुकान है? इसका भगत नाम है, राजेंद्र भगत का किराना दुकान है। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में आज एक भीषण सड़क हादसा होने से बाल बाल बच गया। घटना थाना टूंडला क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित कमल टॉकीज की बताई जा रही है। वहीं स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवार दंपत्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। क्या घटना हुई अभी यहाँ पर? अभी हम लोग यहीं खड़े थे तो स्कॉर्पियो गाड़ी बहुत स्पीड में आई और उनके आगे चल रही थी मोटरसाइकिल से एक महिला थी, एक जेंट्स से इतनी बुरी तरह टक्कर मारी कि कम से कम 3-4 घंटे उन लोगों ने गिर गए। यहाँ पर बहुत बुरी तरह घायल हो गए। तो स्कॉर्पियो किस तरफ से आ रही थी? स्टेशन की तरफ से आ रही थी स्कॉर्पियो। इसमें कोई घायल वायल भी हुआ है? बहुत बुरी तरह घायल हुई है वो महिला। कितने लोग घायल हुए? 2 लोग घायल हुए, दोनों पति पत्नी थे शायद। दोनों बहुत बुरी तरह घायल हुए। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैथन के बीएसके कॉलेज में 2 दिवसीय पोस्टर प्रदर्शनी सह सृजनात्मक लेखन का कार्यक्रम आज से शुरू किया गया, जिसका उद्घाटन प्रिंसिपल डॉक्टर कौशल कुमार के द्वारा किया गया और 11 अप्रैल को ग्यारकुंड प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी विनोद कर्मकार के द्वारा समाप्त किया जाएगा। एवं विद्यार्थियों को 18 अप्रैल तक अपने सृजनात्मक लेखन को जमा करने के बाद पुरस्कार को पुरस्कृत किया जाएगा। कॉलेज के हिंदी प्रोफेसर नितिशा खालको ने बताया कि ये पोस्टर में सामाजिक लैंगिकता, जाति, धर्म आदि से परे एक मानवीय बोधों पर आधारित है, जो बच्चों को बौद्धिक विकास सोच को विचारने का अवसर देती है। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। सीट पर समाजवादी पार्टी ने मशकूर अहमद मुन्ना को प्रत्याशी बनाया है। आज हो रहे विधान परिषद में मतदान करने पहुंचे स्वार टांडा विधायक अब्दुल्ला आजम ने कहा कि सबकी जिम्मेदारी है कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, इसलिए मैंने भी उसमें हिस्सा लिया है। उन्होंने कहा कि अभी वक्त है कुछ चीज़ों का, अभी तो सरकार ने ठीक से काम भी शुरू नहीं किया, हालात नहीं बदले हैं। उन्होंने चुनाव के परिणाम की बात करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी लोग बहुत सी बातें कर रहे थे, लेकिन परिणाम कुछ बदले हुए आए हैं, कुछ बदले गए। अब ये तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। जिम्मेदारी थी, आज स्थानीय निकाय के चुनाव है एमएलसी के, रामपुर बरेली के, जो हमारा ये विधान परिषद का क्षेत्र पड़ता है, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे मशकूर अहमद मुन्ना साहब, इसलिए मैंने भी उसमें अपना हिस्सा लिया है। तो क्या कहेंगे साहब उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर?
चल रही है? अभी वक्त है चीज़ों का, जो हैं चीज़ें आपके सामने हैं। अभी तो सरकार ने ठीक से काम शुरू भी नहीं किया है। जैसे हालात चल रहे थे वही आगे भी चल रहे हैं, वही चल रहा है, कोई बदलाव थोड़ी हुआ है। इस एमएलसी चुनाव के नतीजों में क्या मानते हैं, क्या विधानसभा की तरह जैसे? देखिए, एमएलसी के चुनावों के नतीजे, बहुत से लोग विधानसभा चुनावों के नतीजों को भी लेकर बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन परिणाम बहुत से बदले हुए आए, कुछ बदले गए। अब ये तो जब गिनती होगी और नतीजे आएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है कि क्या रहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेलों में जो है गायत्री मंत्र के लिए ऑर्डर आया है, क्या कहेंगे? आजम खान साहब का वोट पड़ा? जी, आजम खान साहब का वोट ना शायद नहीं पड़ा। कैसे पड़ेगा? इस तरह से वापस ये बुलडोज़र की प्रक्रिया हो रही है, वापस उनका जो कहना था उससे क्या नहीं? अब देखिए, जो भी चीज़ें सरकार शुरू कर रही है या की है, मेरे ख्याल से एक अच्छा चलन नहीं है। अदालतों को संज्ञान लेना चाहिए, और अगर नहीं ले रहा है कोई संज्ञान या इसके अच्छे या बुरे नतीजे, फैसले सामने आएंगे आने वाले कल। एक नई परंपरा शुरू हो जाएगी। जिस तरह से संतों के उनके विवादित बयान भी आ रहे हैं, उस पर भी कोई? रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक पीड़िता ने व्यक्ति ने 9 जनों के खिलाफ रिपोर्ट देकर न्याय की गुहार लगाई है। सुनने में आया है, चैनल के माध्यम से भी चल रहा है कि आपके पड़ोसी जो आपके रिश्तेदार लगते हैं, कुछ ज़मीनी विवाद चल रहा है। तारा देवी ने जो कहा है सब कुछ गलत किया है। जो विवाद हुआ था सब सीसीटीवी कैमरे में कैद है। तो उस दिन क्या मामला था, किस तरीके से झगड़ा हुआ आपके यहाँ? तो क्या मामला था? ज़मीन के लिए विवाद चल रहा है, उसका दबाव हम लोग के ऊपर बनाते हैं कि अपना मुकदमा उठा लो। और तो उस दिन जो है पंचायत हो रही थी, उसमें विवाद कैसे बढ़ गया? उस दिन पंचायत बुलाकर हम लोग को मारे पीटे, और मेरे घर में घुस करके हम लोग को मारे। हम छुड़ाने गए तो मेरा चैन खींच लिया और मुझे भी मारा बाल खींचकर, और भद्दी भद्दी गालियाँ दिया। तो ये प्रकरण आप लोगों का थाने तक गया था? हाँ, हमने थाने पर गए थे। तो लगभग कितने लोग आपके परिवार के घायल हुए थे उस दिन? 3 लोग। थाने मुकदमा दर्ज है? हाँ, दर्ज है। अभी ये लोग कुछ धमकी वमकी तो नहीं दे रहे हैं? हाँ, आते जाते महिलाओं ने गाली देती है, अरे बोलती हैं कि देख ले तहार सब ऐसे कले। हम लोग उस तरफ जाते हैं तो बोलती है, उनके घर की लड़कियां बोलती हैं, बिराती हैं, हम लोग को मुंह बिराती है। ये ज़मीन का जो मामला चल रहा है वो आपकी ज़मीन है? हाँ, मेरा ज़मीन है, मेरे ससुर के नाम है। तो ये लोग किस लिए उसका झगड़ा कर रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि इनका नाम पीछे है, मुकदमा उठाने के लिए विवाद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अपना मुकदमा उठा लो, नहीं तो हम फर्जी मुकदमा में फंसा देंगे। भदोही से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। बुलंदशहर में घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकली डिग्री कॉलेज के प्रबंधक पर वैन चुराने का मामला सामने आया है। ये वारदात बाजार में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। जैसे घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, हड़कंप मच गया। पुलिस ने हत्या का प्रयास और हादसा दोनों बिंदुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद ड्राइवर वैन को लेकर फरार हो गया है। घटना घटी आपकी पत्नी के साथ? मेरी पत्नी चैनू अग्रवाल कल सुबह लगभग 4 सवा 4 बजे, जैसा रोज़ मॉर्निंग वॉक पर जाती हैं ऐसे ही वो सुबह घूमने के लिए जा रही थी। तो मंडी के जो दूसरा वाला गेट है अनाज मंडी का, उसके लगभग आगे पीछे वहीं पर एक मारुति वैन पीछे से आई, जिसने कसदन जानबूझ के उनको पीछे से टक्कर मारी। टक्कर मारने के बाद में वो नीचे घिसटती हुई चली गई, और वो टक्कर मार के लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास भी करा, लेकिन वो भाग गया। जो सीसीटीवी फुटेज में और जो और कैमरों से दिखाई दे रहा है, प्रथम दृष्टा ये लग रहा है कि जैसे उसको किसी ने जानबूझ के पैसे देके उनको मरवाने के लिए भेजा हो, और उनकी हत्या के इरादे से भी वो लोग आए थे। हम लोग भी और समाज के और शिक्षित और जो अच्छे संभ्रांत लोग हैं वो सब लोग प्रयास कर रहे हैं। पुलिस में हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है वो दे दी है। पुलिस विभाग भी जांच कराने में लगा हुआ है। हम लोग भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं
तो जल्दी ही ऐसे जो अवांछित लोग हैं उनका खुलासा होगा, भविष्य में किसी और के साथ ये दुर्घटना ना हो, तो हमारा प्रयास है। आपको शक है किसी पे? अब शक तो देखो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई आदमी करा सकता है, हमारा बिजनेस व्यापार है, हम लोग हमारे दुश्मन तो होते ही हैं बिजनेस में। घटना कहाँ की थी? घटना ये मंडी के बिल्कुल ठीक सामने की है, जो मंडी का दूसरा वाला गेट था उसके बिल्कुल ठीक सामने की घटना है। डेली ये घूमने जाती थी और रोज़ की तरह ही कोई आदमी इनका पीछा कर रहा था। गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी जिसने मारा है, उसको आप CCTV फुटेज में देख सकते हो। बहुत हृदय विदारक घटना है और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है बुलंदशहर। मरणासन अवस्था में मैं उनको ले गया था बिल्कुल, और ये तो भगवान की कृपा है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि वो सुरक्षित है। उनका जबड़ा फ्रैक्चर हुआ है, सिर में चोट है, हाथ में चोट आई है, बहुत सारे टाँके उनके ठोड़ी के नीचे भरे गए हैं, आँख के ऊपर आए हैं। तो सब आप लोगों के और बड़े लोगों का आशीर्वाद है जिसकी वजह से वो बची हैं, नहीं तो बड़ा हादसा होने में देर नहीं थी। रिपोर्ट दर्ज होगी क्या? अभी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, अभी पुलिस ने एप्लीकेशन ले ली है। उम्मीद है आज शाम तक या कल सुबह तक रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज तहसील परिसर स्थित मतदान केंद्र का जायजा लेने पहुंचे सपा प्रत्याशी डॉक्टर मनोज यादव ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी पिछली बार बसपा के टिकट पर जीते थे, विकास का कोई कार्य नहीं कराया। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर उन्हें मतदाता विजयी बनाएंगे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान शाहगंज विधानसभा क्षेत्र से गायब रहने की बात स्वीकारी और कहा कि बावजूद इसके सपा कार्यकर्ताओं ने चुनाव खड़ा किया और जीत उन्हें ही मिलेगी। आज जो वोट पड़ रही है ये वोट निश्चित रूप से जो है वो विकास कर रही, जो पिछली बार एमएलसी रहे और आज भी वो भी हमारे सामने हैं, जिन्होंने कभी भी ग्राम पंचायतों में से लेकर ग्राउंड लेवल तक कोई विकास नहीं हुआ है। आज उसका जवाब जो है मतदाता देने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जिले में बढ़िया प्रदर्शन रहा है, आपको क्या लगता है कि एमएलसी चुनाव में वो प्रदर्शन को दोहराया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा, बहुत अच्छा प्रदर्शन। ये जिला जो है हमेशा समाजवादियों का है, समाजवादियों का रहा है और रहेगा। मगर जनसंपर्क के दौरान सर देखा गया कि आपकी भूमिका इधर शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में एकदम नगण्य रही है, और कभी बहुत से मतदाताओं ने ऐसा कहा कि भैया हमारे कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहे, मिलने नहीं आए, तो क्या कहेंगे? ये बात सही है, जो सच्चाई है वो तो मैं उसको निकाल नहीं सकता, मगर आज मैं मतदाताओं को ढेर सारी आभार व्यक्त करूंगा कि डॉक्टर मनोज को न रखते थी, उन्होंने चुनाव खुद लड़ा है, खुद डॉक्टर मनोज बन के लड़ा है। जो यातनाएँ 2022 तारीख से लेकर जो मैंने नामांकन किया है, इसके बाद 23-24 तारीख से लेते हुए कितना यातनाएं मुझे झेलना पड़ा है इस शासन और सत्ता के द्वारा, मैं जान रहा हूँ लोकतंत्र की हनन करने वाली व्यवस्था बनने वाली। मगर फिर भी ये डॉक्टर मनोज कुमार यादव फोन द्वारा सबके द्वारा जैसे भी रहा उससे संपर्क भी किया और लोग खुद यहाँ पे लड़े हैं। मैं उनको बहुत आभार व्यक्त करूँगा कि जो मतदाता साथी आज भी हमारे न मिलने या न कुछ करने के बाद भी वो हमारे साथ खड़े हैं, मैं उनको जीवन भर आभारी रहूँगा। मान लीजिए सर अगर मतदाताओं को समर्थन आपको मिलता है तो क्या? जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में विधान परिषद चुनाव के लिए शनिवार को हो रहे मतदान के दौरान शाहगंज और बदलापुर के विधायकों ने तहसील परिसर में बने मतदान केंद्र में वोट डाला। दोपहर करीब 1 बजे मतदान केंद्र पहुंचे विधायकों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की एक तरफा जीत तय है। उन्होंने सभी मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील भी की। क्या सोच के मतदान किया? देखिए, आज हमने जो मतदान किया है ये देश हित में और हमारे प्रदेश के हित में और हमारे ज़िले के हित में हमने मतदान किया है। और मैं अपील करता हूं कि हमारे जितने मतदाता हैं पूरे ज़िले के अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और विकास के लिए मतदान करें, यहाँ के अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था के लिए मतदान करें और उचित निर्णय लें कि कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जो इस ज़िले का, इस प्रदेश का हित कर सकता है। 22 के बाद जो है योगी सरकार के बाद एमएलसी है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में, कैसे देखा जा रहा है? ये देखिए, कोई लड़ाई नहीं है। जो खास करके मैं आपको जौनपुर ज़िले की मैं बात बताता हूँ, जैसे पूरे प्रदेश में 36 सीटों पे मतदान होना था, लेकिन 9 सीटें ये मेरी। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो अभी ये 27 सीटों पे मतदान चल रहे हैं एमएलसी के, ये 27 की 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी उनका सहयोगी दल जीतेगी और आने वाली 24 के चुनाव की जो आप बात कर रहे हैं 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 75 से ज़्यादा सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल के हाथ में रहेंगी। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।